नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आजिर कहानीर ना इंद्र। प्राचीन सभ्यता और धर्म रे इंद्रंकर एक विशेष स्थान थिला। से थरे बुक्र राक्षस को संहार करथिले। तत्कालीन मुनि ऋषिगण जे इंद्रंकर से कार्य उपरे अत्यंत गुरुत्व देथिले एथिरे संदेह नाही। कारण ऋग्वेद रे इंद्र को बारंबार बुक्रहन बोली कुहा जाइछि। बुक्र राक्षस को निधन करिबारे इंद्र जेतेबेले अग्रसर हेले सेतेबेले तांकु अग्नि और मरुत साहाय्य करथिले। बुक्र को बद्ध करने संगे संगे इंद्र डरण, विश्वरूप, अवृत इत्यादि आहुरी केतेक राक्षस को मध्य वध करथिले। कोनोसी कोनोसी पुराण रे लेखा अछि कि प्राचीन काल रे पर्वत माने उड़ी पारुथिले। इंद्र सेमानको डेणा काटी पकाई सेमानको स्तब्धीर करदेले। पृथ्वी एवं आकाश को से निज शक्ति बल रे परस्पर ठारू अलगा कर देइथिले। मने हुए इंद्र बहुकाल पर्यंत कौनसी निर्दिष्ट देवता को बुझाऊ नथिला, दैव्य शक्ति को बुझाइथिला। तेणु बहुविध कार्यकलाप रे इंद्र अंशग्रहण करुथिबार देखा जाए। जेउ जेउ कार्य रे दैव्य शक्तिर आह्वान करिवार दरकार होईछि सेई स्थान रे इंद्र को आराधना करा जाइछि। जेतेबेले आर्य माननकु दस्यु माने आक्रमण करुथिले सेतेबेले आर्य माने इंद्र को स्मरण करुथिले। इंद्र अचिरे दस्यु दमन करि पारुथिले। कुशिक वंश प्रति इंद्रंकर विशेष दया थिबार प्रमाण मिले। इंद्र से वंशर लोकंक सह एते बेसी मिसुथिले और सेमानक सहायता करुथिले जे इंद्र को कौशिक बोली कुहा जाए। इंद्रंक कार्यकलाप संपर्क रे जेते कहानी पढ़िबाको मिले सबुथिरे भिन्न अर्थ रहिछि। गल्पर उपठाउरिया अंश लोके उपभोग करती किंतु भितर अर्थ प्रति सराचरर केही मन दियंती नहीं। थरे सूर्यंक रथ सहित आउ गोटे रथ बाड़े होइजिबा फଳରେ दुई रथ अटकी गले। इंद्र दुई जन को अलगा करने जाई सूर्यंकर रथर गोटे चक खसाई देले। सेही दिनरु सूर्य एक चक्र। एहार तात्पर्य कौन? सूर्यंक बिना सृष्टि अचल। सूर्य निज कार्य सामान्य मध्य व्यतिक्रम कले चलिब नाही। तांकर दुईटी चक थिला बोली अन्य जनक रथ सह संघर्ष कला। से एक चक्र हेबा फଳରେ एकनिष्ठ भावरे निज गतिपथरे जीवा आसिबा कले। काहारी सह संघर्षर प्रश्न रहिला नाही। इंद्र एठारे विधातार शक्ति सूचित करुछंती, अर्थात से सूर्य को यात्रा नियंत्रण करदेले। थरे दले दुष्ट लोक यज्ञ रे उत्सर्ग हेबा निमंते थिबा गाभी मानकु नेई पर्वत गुंफा भितरे लुचाई रखिले। इंद्र को दूत आसी गाभी मानकु फेराई देबा सकाशे जेते अनुरोध कले मध्य दुष्ट लोक सुनिले नाही। सेठू इंद्र आसी सेमानंकु दमन करी गाभी मानकु उद्धार कले। इंद्रंकर एही भूमिका साविस्तारे वर्णित होईछि। से साहस, धैर्य तथा शक्तिर परिचय देई गाभी मानकु उद्धार कले। किंतु गाभी मानकु एते मूल्यवान संपद हिसाब रे काहेकि चित्रित करा जाइछि? साधारणतः लोके धरि नियंती जे प्राचीन काल रे जेहेतु कृषि सकाशे तथा दुग्ध सकाशे गो संपदर आवश्यकता थिला, तेणु गो एवं गाभी विषय रे नाना वृत्तांत रचित होइथिबार देखिबाकू मिले। किंतु एहा ठीक व्याख्या नुहे। वेदरे गो एवं गाभी शब्द मान आलोकर प्रतीक। आलोक को चोराई नेबा अंधशक्ति विरुद्ध रे इंद्र अभियान करिबार अर्थ स्पष्ट। एठारे दुष्ट लोक मनीष को बुझाउ नहीं, कुशक्ति को बुझाउछि। वैदिक जुगर मुनि ऋषि माने जीवन को भल पाउथिले। पृथ्वी को परित्याग करी सन्यासी हेबा सकाशे कहूनथिले। जीवन रे किपरि मनीष सुस्थ, सबल और सत्यनिष्ठ होई परिबो एहारी दिग्दर्शन सेमाने खोजुथिले। तेणु वेदवर्णित देवादेवी जीवन धर्मी, अर्थात सेमानक भितरे से जुगर मनीष तार अभिप्सा सिद्धि सकाशे प्रयोजनीय शक्ति देखि पारुथिला एवं से शक्ति लाभ करिबा निमंते सेमानकु प्रार्थना करुथिला। सत्यर पथरे अनेके बाधाविघ्न अतिक्रम करिबा दिगरे सेमानकर सहायक शक्ति रूपे इंद्र आराधित होउथिले। आश्चर्यर कथा, पारस्यर सुप्राचीन ग्रंथ अवस्थारे इंद्रंकर उल्लेख दृष्टिगोचर हुए। तेबे सेथिरे इंद्रंकु जेपरि चित्रित करा जायछि ताहा देवोपम नुहे। मने हुए तत्कालीन प्यारसर ज्ञानी गुणी माने वैदिक ऋषि मानक संपर्क रे आसीथिले, किंतु वेदवर्णित चरित्र मानकर तात्पर्य बुझी पारि नथिले। तेणु सेमानकर वर्णना होई जायछि दुर्बल। कालक्रमे दैव्य शक्ति रूपे न देखि इंद्र को जड़े देवता रूप ही देखा होईछि। आश्चर्यर कथा, शेष आड़ को लेखा जाइथिबा पुराण मानकरे
ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୌରବଗାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ରାକ୍ଷସମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତୁଷ୍ଟ କରି ସେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ମଣିଷର ସଙ୍କଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ଏହା ବେଶ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଛଡ଼ା ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଚେତନା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ଇନ୍ଦ୍ର।